हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की एक क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर ये बुक का नेम है आपका, और इसमें आपकी यूनिट 4 चल रही थी, आपकी इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इसमें जो आपकी ये बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसका लेक्चर नंबर 25 है। इससे पहले 24 लेक्चर्स हो चुके हैं, आप वो प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी। ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। आप ड्रग एक्शन रिसेप्टर है क्या। देखो, सबसे पहले बात करेंगे रिसेप्टर। रिसेप्टर का वर्क क्या होता है, जो क्या करता है, रिसीव करता है। अब देखो ये क्या रिसीव करेगा। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री की, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो मेडिसिन कौन कंज्यूम करता है, हम लोग कंज्यूम करते हैं, यानी कि ह्यूमंस, एनिमल्स, इनको क्या दी जाती है, मेडिसिन दी जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिसेप्टर क्या रिसीव करता है। रिसेप्टर एक तरह का क्या है, एक बॉक्स है। जैसे हमने इससे पिछली यूनिट में किसके बारे में डिस्कस किया था, हमने एंजाइम के बारे में जब हमने बात की थी, तो एंजाइम की एक्टिव साइट में हमने सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जोड़ा था। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका रिसेप्टर है, ये मान लीजिए क्या है, ये आपका रिसेप्टर है। यहाँ पर क्या है, एक ये इसकी एक्टिव साइट है। अब यहाँ पर आकर कौन जुड़ जाएगा, आपका ड्रग आकर जुड़ जाएगा। जब जो ड्रग आप कंज्यूम करोगे, जो दवाई आप कंज्यूम करोगे, मेडिसिन कंज्यूम करोगे, वो जो आपकी दवाई होगी वो यहाँ पर रिसेप्टर में आकर फिट हो जाएगी। और जब ये रिसेप्टर पे आकर फिट हो जाएगी तो ये रिसेप्टर को एक्टिव बनाएगा, और जब रिसेप्टर एक्टिव होगा तब जाकर हमारी बॉडी में डिसीज को क्या करेगा, उनका ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रिसेप्टर होता है क्या रिसीव करता है, ड्रग। अब देखो रिसेप्टर के बारे में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जहाँ पर बात की गई है थ्योरी की, थ्योरी इसमें आपके ड्रग एक्शन रिसेप्टर से रिलेटेड 6 थ्योरीज दी हुई है। 6 की 6 थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपके रिसेप्टर जो आपके टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में, उनके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, या कैरेक्टरिस्टिक कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, उनके बारे में लिखेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या करूँगी, मैं आपकी वो प्रॉपर्टीज लिख लूँगी। अब देखो मैं आपको पहले इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि अगर साथ के साथ लिखेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, टॉपिक इतनी जल्दी आपका कवर अप नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, जल्दी टॉपिक कवर करना है। एक टॉपिक को, इस टॉपिक को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करेंगे। हो सकता है आज ही कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक लिख के दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, अब देखो, अब इसमें आगे ये है, इसमें इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखा गया है। देखो अब क्या लिखा है इसमें, रिसेप्टर इज अ टिश्यू कंपोनेंट, टिश्यू का कंपोनेंट होता है रिसेप्टर एक। और इसके कुछ ऐसे फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है, जो नीचे कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं ये है इसमें। जैसे क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिसेप्टर इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। रिसेप्टर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। किन किन चीजों से मिलकर बना है, वो भी बताएंगे इसमें कि ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का बनाता है। लेकिन फिलहाल इसमें क्या ध्यान रखो कि ये एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, सेकंड है द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एक्टिव साइट ऑन द रिसेप्टर। जो एक्टिव साइट होती है रिसेप्टर की, उसकी स्पेसिफिसिटी एंड द फंक्शन फॉर पर्टिकुलर एंडोजीनियस मॉलिक्यूल। एंडोजीनियस होता है अंतर्जात, ध्यान से सुन लेना क्या होता है, अंतर्जात। ठीक है, लिखा है इसमें द फंक्शन फॉर पर्टिकुलर एंडोजीनियस मॉलिक्यूल इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। जो आपके रिसेप्टर की एक्टिव साइट की स्पेसिफिसिटी होती है, और जो आपके क्या होते हैं, अंतर्जात मॉलिक्यूल्स जो पर्टिकुलर होते हैं, एक प्रॉपर मॉलिक्यूल जो होता है उसके फंक्शन जो होते हैं वो जेनेटिकली निर्धारित किए जाते हैं। आपके पहले से ही जेनेटिक्स पर, जीन्स पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, डिटरमाइन। डिटरमाइन होता है निर्धारित। ठीक है, अब देखो इसमें आगे थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन ड्रग बाइंड्स टू द रिसेप्टर मॉलिक्यूल। जब आपका ड्रग रिसेप्टर मॉलिक्यूल से बाइंड होता है, कैसे होता है, अभी एक रफ डायग्राम बना के दिखाया था ना, इस तरह से होता है, तब इट कॉजेज अ चेंज इन स्टेट ऑफ द रिसेप्टर। जब आपका ड्रग, मेडिसिन, ड्रग वाली मेडिसिन जो है
वो जब आपका किससे बाइंड होता है, रिसेप्टर से आके जुड़ जाता है, तो वो रिसेप्टर में क्या कर देता है, उसकी पोजीशन में, उसके अंदर क्या ला देता है, उसकी स्टेट में चेंज ला देता है। ठीक है, किसकी स्टेट में चेंज लाएगा, ड्रग जब आपका रिसेप्टर से बाइंड होगा तो ड्रग उसकी पोजीशन में आकर क्या ला देगा, चेंज ला देगा। जैसे मैं ये कहने लगूँ कि ये क्या है, रिसेप्टर है, ये क्या है, इस तरीके से मान लो ये रिसेप्टर है इस तरह से, और फिर ये क्या है, ये ड्रग है। जब ये यहाँ से ड्रग इस पर अटैक करेगा तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो इसकी स्टेट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। इस तरह से समझ के चलो कि जब आपका ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होगा तो उसमें इसकी स्टेट में चेंज आ जाएगा, किसकी, रिसेप्टर की। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो इसमें, द इनिशिएशन ऑफ द रिस्पॉन्स बाय बाइंडिंग एट रिसेप्टर साइट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द एगोनिस्ट। अब देखो ये क्या लिखा है इसमें, अब देखो पहले मैं आपको दो वर्ड्स के बारे में बताती हूँ, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। ध्यान से सुनना, एक है एगोनिस्ट, एक है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एगोनिस्ट क्या होता है और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। देखो एंटागोनिस्ट जो होते हैं आपका एक ब्लॉक की तरह काम करते हैं कि वो रास्ता बंद कर देते हैं। किस तरह से, देखो ये मान लो क्या है आपका, ये हमने यहाँ से मान के चले कि ये है आपका यहाँ से रिसेप्टर। क्या है ये, रिसेप्टर है, शॉर्ट में लिख दिया रिसेप्टर। अब इससे कौन जुड़ेगा आकर, ड्रग जुड़ेगा आकर। कौन, ये क्या है, ड्रग, डी, ये डी ड्रग है आपका। अब देखो इसके बाद क्या है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होंगे बेटा। एगोनिस्ट वो होते हैं जो आपके ड्रग को डायरेक्शन दिखाते हैं, ये एक तरीके से एक ये कह सकते हैं कि वो ड्रग को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं कि वो उसको अपनी सही पोजीशन मिल सके। जब आपके एगोनिस्ट ड्रग प्रेजेंट होते हैं, एगोनिस्ट ड्रग प्रेजेंट होते हैं, एगोनिस्ट भी एक टाइप का ड्रग होता है, ठीक है, तो वो आपके रिसेप्टर के जो एक्टिव साइट होती है उस पर ड्रग को जुड़ने में हेल्प करते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं एंटागोनिस्ट की, तो एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, ड्रग के विरोध में काम करते हैं। विरोध में किस तरह से, विरोध में इस तरह से, देखो जब आप ड्रग लोगे, यहाँ पर कोई भी मेडिसिन ली जाएगी, रिसेप्टर तक पहुँचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिसेप्टर पर अटैक करना पड़ेगा। रिसेप्टर पर अटैक कराने के लिए सपोर्ट कौन करता है, एगोनिस्ट। वहीं अगर एंटीगोनिस्ट प्रेजेंट होता है तो वो रिसेप्टर की साइड पर खुद आकर जुड़ जाता है और ड्रग को अटैक करने की जगह नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो ड्रग, इसकी रिसेप्टर की एक्टिव साइट ब्लॉक हो चुकी है, ड्रग इसमें आकर नहीं जुड़ेगा। तो और जो ये ब्लॉकिंग एजेंट का काम करते हैं ये कौन करते हैं, एंटागोनिस्ट करते हैं। ये दोनों टर्म याद रखना। एंटागोनिस्ट कौन होते हैं, जो ड्रग का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, रिसेप्टर की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, एंटागोनिस्ट वो कहे जाते हैं। अब देखो फोर्थ पॉइंट, जो इनिशिएशन होता है रिस्पॉन्स बाय बाइंडिंग अ रिसेप्टर साइट। जब देखो यहाँ पर क्या होगा, रिस्पॉन्स, किसका रिस्पॉन्स, देखो जब आपका ड्रग आकर रिसेप्टर की एक्टिव साइट पर जुड़ेगा, जब आपका ड्रग आकर रिसेप्टर की साइट पर जुड़ेगा और उनकी जो बॉन्डिंग होगी, कैसी बॉन्डिंग, ये ड्रग है, सॉरी ये रिसेप्टर है, ये ड्रग है, इनकी जो बॉन्डिंग होगी ये किसी कोवेलेंट बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करेगी। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनके बीच में, कोवेलेंट बॉन्डिंग पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, आगे देखिए इसमें, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग टू interact with receptor result in the formation of drug receptor complex। जब आपका जो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट कह दीजिए या फिर कोई इफेक्ट कह दीजिए, जब आपका रिसेप्टर से ड्रग आकर जुड़ जाएगा तो ये आपने ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि ये क्या है, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स कैसे, रिसेप्टर से ड्रग जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये उसके पॉइंट्स हैं। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैंने यहाँ पर बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करता, जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये चार टाइप के फोर्सेस पर, बॉन्ड्स कह लीजिए, फोर्सेस कह लीजिए, उन पर डिपेंड करता है। जैसे आपकी क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं, ये इस टाइप के जो फोर्सेज हैं उनके लिए डिपेंड करता है। अब यहाँ पर क्या कर लो बेटा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके आगे की बात फिर बताती हूँ आपको।
देखो अब इसमें आगे ये 4 टाइप के फोर्सेस लिखे हैं, बॉन्ड लिखे हैं। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक और आयनिक बॉन्ड। अब मैंने आपको बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करते, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से नहीं जुड़ते हैं। ये किस तरह से जुड़ेंगे, ये 4 टाइप के बॉन्ड है और कितनी एनर्जी के साथ, कितनी बॉन्ड एनर्जी के साथ जुड़ेंगे और किस किस टाइप के होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होती है। और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के लिए जो इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी 1 से 7 किलो कैलोरी पर मोल, 1 to 7 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। अब इसके बाद देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसके बीच होता है, उसमें आपके पार्शियली चार्ज बनते हैं, जैसे पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, इस टाइप के आपके चार्ज बनते हैं और उनमें क्या होती है आपकी डाइपोल डाइपोल, यानी कि आपके क्या बनते हैं डाइपोल्स बन जाते हैं और उनके बीच में क्या होती है बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस में कितनी होती है इसकी जो आपकी बॉन्ड एनर्जी होती है 1 to 7 किलो कैलोरी पर मोल। इसकी भी सेम होती है, यूनिट आपकी यही चलती जाएगी किलो कैलोरी पर मोल। वहीं अगर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के बीच में बात करें, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड किसके बीच बनता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनता है आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच। तो यहां से इसकी होती है यहाँ बॉन्ड एनर्जी 1 किलो कैलोरी पर मोल। आयनिक बॉन्ड किसके बीच बनता है, इसमें कंप्लीट आयंस बनते हैं, जैसे पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव, इनके बीच में बॉन्डिंग बनती है। और यहां से इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है सबसे ज्यादा 5 से 10 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर है, ये याद रख लो ये कि कौन से बॉन्ड के लिए या कौन से फोर्स के लिए कितनी इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है। किसके लिए बात कर रहे हैं, रिसेप्टर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। अब इसमें देखो, अब इसमें आगे क्या है, आगे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने वाली हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे थ्योरीज पर चलेंगे जो आपकी थ्योरीज दी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज ये बता रही हूँ अब कि जो आपके ये होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर आपके प्रोटीन के जैसे होते हैं, प्रोटीन के जैसी प्रॉपर्टीज आपकी कंटेन करके रखते हैं, प्रोटीन के जैसी क्या करेंगे प्रॉपर्टीज आपकी ये कंटेन करके रखेंगे। और इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, एंजाइम की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। एंजाइम की तरह एक्ट कैसे करते हैं, जैसे आपका एंजाइम पर क्या आकर जुड़ा था, सबस्ट्रेट आकर जुड़ा था और उसमें एक इनहिबिटर भी प्रेजेंट था। तो ठीक इसी तरह से बेटा रिसेप्टर भी होते हैं। अब इसमें सबस्ट्रेट का वर्क कौन कर रहा है, ड्रग आकर आपका जुड़ रहा है, और इनहिबिटर का वर्क कौन कर रहा है, इनहिबिटर का वर्क आपका वो कर रहा है जो आपका एंटागोनिस्ट प्रेजेंट था इसमें। ठीक है, उनके एंटागोनिस्ट टर्म के बारे में भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, अगर आप इतना लिखना चाहते हो कि ये प्रोटीन जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं और उन्हीं की तरह क्या करते हैं इंटरेक्ट कर पाते हैं और एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ता है, ये क्या करते हैं ड्रग के साथ अपना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे क्या करेंगे, देखो अब मैं इसमें आपको एक चीज और बताऊं कि जो आपका ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है, जो आपका ड्रग आकर रिसेप्टर पे जुड़ता है, वो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है कि रिसेप्टर की स्ट्रक्चर कैसी है। अब मान लो कि आपका रिसेप्टर तो है कुछ इस टाइप का और ड्रग आ रहा है कुछ इस टाइप का, तो क्या ये जुड़ जाएगा, नहीं, ये इनकी स्ट्रक्चर पर, कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर पर, इन चीज़ों पर भी क्या करते हैं डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक करके सारी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मैंने इनकी प्रॉपर्टीज लिखाई हैं, जो फैक्टर्स लिखे हैं अब तक, जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है वो प्रॉपर्टीज में भी आएंगे, तो उसमें भी आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लीजिए बेटा, आपने अगर इसको नोट ना किया हो अब तक तो इन्हें नोट कर लो, उसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से नेक्स्ट, फिर इसके बाद आपकी थ्योरीज की तरफ चलते हैं। देखो बेटा अब इसमें आगे हैं इसमें थ्योरीज, जैसे अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखी हुई है, 2 थ्योरी लिखी हुई है, इसी तरह से थ्योरीज है, बाकी छोटी छोटी हैं, ड्रग के एक्शन को लेकर सारी थ्योरी दी गई है और कुछ खास नहीं है इसमें। हाँ, पॉइंट है, कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली हैं जो अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको सारी थ्योरी प्रॉपरली वर्ड टू वर्ड याद हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, प्रोसेस समझना है, कौन सी थ्योरी क्या कह रही है, बस ये समझना है। सबसे पहले है इसमें नेचर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब ये है कि जो आपके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन जैसे कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनका नेचर किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखो द ड्रग एक्शन। अब देखो सबसे पहले एक चीज, हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, किससे रिलेटेड थ्योरी की बात कर रहे हैं बेटा, ड्रग के एक्शन, कि ड्रग किस तरह से वर्क करता है। मेडिसिन वो वाला ड्रग नहीं,
मेडिसिन वाला ड्रग, ठीक है। ड्रग आपके बॉडी में जाकर किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन से फैक्टर्स उस पर किस टाइप से इफेक्ट डालते हैं, उनको लेकर थ्योरी दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले है नेचर, किसकी नेचर, फार्माकोलॉजिकल एक्शन की नेचर, ठीक है। द ड्रग एक्शन इज आइदर ड्यू टू फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फिजियोकेमिकल मीन्स फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो बेटा, आपका एक सबका एक कॉमन सा क्वेश्चन ये है कि आप हिंदी में कराओ, हिंदी में क्यों नहीं समझाते हो आप? बेटा मैं आपको जो समझा रही हूँ हिंदी में तो समझा रही हूँ, जो वर्ड होते हैं आपको वर्ड का प्रॉपर मीनिंग तो बताती हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं आपको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश तो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ना, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, तो थोड़ा तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ना। अब देखो इसमें आगे, द ड्रग एक्शन इज आइदर ड्यू टू फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज और फ्रॉम देयर केमिकल स्ट्रक्चर। ड्रग का जो एक्शन होता है, दवाई जो वर्क करती है, या तो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से वर्क करती है, और या फिर किसकी वजह से वर्क करती है, केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से वर्क करती है। जो उनकी स्ट्रक्चर इस टाइप की बनी होती है उनकी वजह से वर्क करती है, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट थ्योरी, छोटी छोटी सी थ्योरी है, नन्ही मुन्नी सी। यहाँ पर देखो सेकेंड है ऑक्यूपेंसी थ्योरी। ऑक्यूपेंसी थ्योरी क्या कहती है, ऑक्यूपेंसी थ्योरी किसी चीज को ऑक्यूपाई करना, ऑक्यूपाई करना मतलब अपने पास रखना, घेर कर रखना, इस चीज से रिलेटेड है। अब देखो क्या कहा गया है, ये थ्योरी किसने बनाई थी, वॉज डेवलप्ड बाय क्लार्क एंड गुडम। गुड्डन मत कर देना, कभी किसी का नाम कर दो, गुड्डम है ये। क्लार्क एंड गुडन के थ्रू ये थ्योरी डेवलप की गई थी, और ये थ्योरी आपकी टेम्पलेट थ्योरी भी कही जाती है। बेटा ये पॉइंट ध्यान में रखना, वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि क्लार्क गुडन थ्योरी का दूसरा नेम क्या है। ये आपकी क्लार्क गुडन की थ्योरी जो है ऑक्यूपाई थ्योरी है, और टेम्पलेट थ्योरी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। जिसमें ये कहा गया है, इस थ्योरी में ये कहा गया है, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी तीव्रता, कार्य करने की क्षमता, ये कह सकते हैं जो इंटेंसिटी होती है, सर्टेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हैज बीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग। मतलब क्या है इसका बेटा, मतलब इसका बिल्कुल साफ है। क्या है कि जो आपके इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की, जैसे हमने ये बात की ना, इस तरह से लेकर चलो फिजिकल और केमिकल इफेक्ट किसी ड्रग की, इस तरह से वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टू द नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग। मतलब क्या है, अभी देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। इसमें ये कहा गया है कि जो आपके ड्रग की कार्य करने की क्षमता होती है, इंटेंसिटी होती है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की, वो हमारे अंदर ड्रग जाकर कितने अच्छा इफेक्ट वो दे रहा है, वो डिपेंड करती है कि एक ड्रग कितने ज़्यादा रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करता है। जितने ज़्यादा रिसेप्टर ड्रग घेर कर रखेगा, उतनी ज़्यादा उसकी क्या होंगी, उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होंगे, वो अपने इफेक्ट, अपने जैविक प्रभाव जो होंगे हमारी बॉडी पर दिखाएंगे, ठीक है। ये होते हैं। अब देखो मैं यहाँ से रिलेटेड आपको क्या दे रही हूँ, एक यहाँ से लिख रही हूँ रिएक्शन टाइप, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपका ये क्या है बेटा, R4 रैबिट नहीं, R4 है यहाँ पर रिसेप्टर, R stands for receptor and D stands for drug, D stands for drug। यहाँ पर जब आपका रिसेप्टर और ड्रग मिलते हैं, और यहाँ पर आपका क्या हो रहे हैं, जो आपका रिसेप्टर है ड्रग के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन जब यहाँ पर हो रहा है, तो आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, रिसेप्टर ड्रग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, रिसेप्टर ड्रग कॉम्प्लेक्स बनेगा, रिसेप्टर ड्रग कॉम्प्लेक्स बनेगा, और आपका क्या दिखेगा, यहाँ से आपका ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ये दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ से क्या है, ये E4 इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है बेटा। ये हो गई आपकी दूसरी थ्योरी। अब इसके बाद हम चलेंगे तीसरे नंबर वाली थ्योरी की तरफ, लेकिन पहले आप क्या करेंगे, आप इसे अच्छे बच्चे की तरह नोट डाउन करेंगे। कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा,
अब इसमें है नेक्स्ट आपकी थर्ड नंबर वाली थ्योरी। इससे पहले वाले आपने नोट डाउन कर ली होंगी। अब देखो ये थर्ड वाली थ्योरी आपकी क्या कहती है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय रोशे सिल्वा। रोशे सिल्वा के थ्रू ये आपकी थ्योरी दी गई थी और एक्सप्लेन किया गया है व्हाई, क्यों ऐसा होता है कि ड्रग इज नॉट एबल टू रिमूव एन एंटागोनिस्टिक अ ब्लॉकिंग एजेंट फ्रॉम द रिसेप्टर, कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि हम जो आपका ब्लॉकिंग एजेंट रिसेप्टर से जुड़ जाता है हम उसको रिमूव कर पाए। उसको लेकर थ्योरी दी गई है किसके थ्रू, या आपकी कार्नियर थ्योरी कही जाती है, लेकिन ये किसके थ्रू दी गई है, रोशे सिल्वा के थ्रू दी गई है। ठीक है, ये थ्योरी जो है आपकी बेस्ड है ऑन अरेंज एंड स्टीफनसन हाइपोथेसिस। ये आपकी अरेंज और स्टीफनसन हाइपोथेसिस पर बेस्ड है, जो थ्योरी कहती है कि फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर जो होते हैं टू साइट्स के होते हैं, हैज़ टू टाइप्स ऑफ साइट, दो साइट्स होती हैं। पहली साइट है आपकी स्पेसिफिक और क्रिटिकल साइट, दूसरी है आपकी नॉन स्पेसिफिक और नॉन क्रिटिकल साइट। अब ये देखो ये नॉन स्पेसिफिक नॉन क्रिटिकल साइट ये किस तरह की साइट्स हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक साइट के बारे में, विच इंटरेक्ट विद द फार्माकोफोरिक ग्रुप ऑफ द ड्रग। जो आपकी वो साइट रिसेप्टर की वो साइट होती है जो आपके किससे इंटरेक्ट करती है, किससे बॉन्ड बनाती है, जो आपका ड्रग का फार्माकोफोरिक ग्रुप होता है। ठीक है, और वहीं अगर नॉन स्पेसिफिक साइट की बात करें तो वो क्या करती है, वो आपके कॉम्प्लेक्स बनाती है। किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है, जो आपके नॉन पोलर ग्रुप होते हैं एंटागोनिस्ट के। ठीक है, क्रिटिकल में वो आएंगे जब आपका ड्रग रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा, यानी कि आपका कौन जुड़ेगा, एक एंटागोनिस्टिक बताया था आपका, कहाँ गया ये रहा, और दूसरा एगोनिस्ट बताया था। देखो इसमें वो होता है जो आपका ये ड्रग को क्या करता है, आगे भेजता है, किसके थ्रू, एगोनिस्ट के थ्रू आपका ड्रग का फार्माकोफोरिक ग्रुप आपका रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है। वहीं ये आपका नॉन स्पेसिफिक साइट वो होती है जब आपका एंटागोनिस्ट जो होता है, एंटागोनिस्ट आपका रिसेप्टर के साथ आपका बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इस थ्योरी पर बेस्ड है। अब ये हाइपोथेसिस, टू साइड्स, ये सब क्या है, देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। इसमें ये बताया गया है, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, ये सारा निचोड़ है इस पूरी थ्योरी का, इसके अलावा कुछ नहीं है इस थ्योरी में। वो क्या है, वो बिल्कुल सिंपल है। देखो अगर एक बार आपका एंटागोनिस्ट, अगर एक बार आपका रिसेप्टर, मान लो ये क्या है, रिसेप्टर है, रिसेप्टर से आपका अगर ये मान लो एंटागोनिस्ट है, रिसेप्टर और एंटागोनिस्ट अगर आपके जुड़ गए, फिर हम चाहे कितने भी एगोनिस्ट भेज दें, कितने ही एगोनिस्ट भेज दें, ये इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जबकि ये आपका एगोनिस्ट जो होता है रिसेप्टर के साथ बहुत ही वीक बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है, वीक बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। वहीं अगर हम क्या कर दें, एगोनिस्ट हार मान जाए कि ये रिसेप्टर से अलग नहीं होगा, तो एगोनिस्ट वापस चला जाता है। तो ये क्या है, ये बहुत तेज है, ये एगोनिस्ट के जाते ही वापस अपनी पोजीशन पर चला जाता है। ये क्या करता है, एक तरह से आप इसको दुश्मन मान सकते हो एगोनिस्ट का, कि जो एगोनिस्ट के आने पर क्या होगा, रिसेप्टर से जुड़ जाएगा और एगोनिस्ट के वापस जाने पर रिमूव हो जाएगा। जबकि आपका जो एगोनिस्ट होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़ता है, वहीं आपका एंटागोनिस्ट वीक बॉन्ड के साथ, जैसे आपके वॉन्डरवॉल फोर्स, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस होते हैं, इनके थ्रू आपका ये जुड़ता है। तो ये चीज़ मैं आपको लिखाने वाली हूँ अभी यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पूरा ऊपर से इरेज करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे। पहले आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर उसके बाद जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है वो लिखूंगी इसमें। देखो इसमें आगे वो जो आपको थर्ड नंबर वाली थ्योरी लिखाई थी अभी, उसमें आगे लिखा बताया, जो अभी मैंने आपको बताया था वही लिखा है कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट गेट अटैच टू द स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक साइट से जुड़ते हैं दोनों, कौन कौन किसकी स्पेसिफिक साइट से जुड़ेंगे, रिसेप्टर की स्पेसिफिक साइट से। कौन से बॉन्ड के थ्रू, वाया वीक रिवर्सिबल बॉन्ड के थ्रू। अब देखो इसमें जो आपको इससे पहले सेकेंड नंबर पे आपको लिखाया था, उसमें कौन सी थ्योरी थी, वो आपकी ऑक्यूपेंसी थ्योरी जो थी, ऑक्यूपेंसी
थ्योरी में आपको एक रिएक्शन लिखाई थी बेटा, उस रिएक्शन में जो आपका साइन है ना वो रिवर्सिबल कर लेना। क्या कर लेना? रिवर्सिबल कर लेना। ये आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, ठीक है। जो आपका ये एंटागोनिस्ट होता है, जब एंटागोनिस्ट बाइंड होता है रिसेप्टर से, रिसेप्टर के साथ बॉन्ड बनाता है वाया हाइड्रोफोबिक एंड वैन डर वाल्स फोर्स, हाइड्रोफोबिक और वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू जब आपका एंटागोनिस्ट बॉन्ड करता है रिसेप्टर के साथ, तब एक्सेस ऑफ एगोनिस्ट विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स टू द रिसेप्टर, जब एक्सेस क्वांटिटी में भी अगर हम क्या लें, एगोनिस्ट लें, और जो कि आपका स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता होगा रिसेप्टर के साथ, वो भी काबिल नहीं होगा टू रिमूव एंटागोनिस्ट, इज नॉट एबल टू रिमूव एंटागोनिस्ट, ठीक है। सॉरी, आगे देखो, एज द एक्सेस ऑफ एगोनिस्ट इज रिमूव्ड, अगर हम एगोनिस्ट की एक्सेस क्वांटिटी भी रिमूव कर देते हैं तब क्या होगा, ब्लॉकेज बाय एंटागोनिस्ट रिटर्न टू द ओरिजिनल लेवल, तब वहां से जो ब्लॉकिंग की गई है किसके थ्रू, एंटागोनिस्ट के थ्रू, वो भी अपने आप रिमूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है बेटा इसमें थ्योरी नंबर 4 रेट थ्योरी है। रेट थ्योरी क्या है? रेट है इसमें स्पीड है। स्पीड किसको लेकर है, रेट किसको लेकर है, देखो इसमें आगे जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ड्रग की वो डिपेंड करती है एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द ड्रग टू द रिसेप्टर। मतलब जो आपका कोई भी आपकी ड्रग है वो आपका कितना ज़्यादा एक्टिव है, जैविक एक्टिविटी उसकी क्रियाशीलता कितनी है, वो डिपेंड करती है कि आपका जो ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ एसोसिएशन और डिसोसिएशन किस रेट पर कर रहा है, किस स्पीड पर कर रहा है, उस पर करती है। डिपेंड ऑन द रेट ऑफ, रेट यहाँ पर रेट लिख लेना, रेट ऑफ द एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है बेटा। आगे देखो इसमें, एज द काउंटर ऑफ ड्रग इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर विल ऑल्सो इंक्रीज। अब देखो इसमें क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले एक ही चीज़ बताई थी कि ड्रग आपका रिसेप्टर से आकर जुड़ता है और रिसेप्टर को एक्टिव कर देता है। अब देखो इसमें जितने ज़्यादा ड्रग का काउंटर करोगे आप, जितने ज़्यादा ड्रग का इनकाउंटर करोगे, मतलब जितने ज़्यादा ड्रग अंदर भेजोगे उतनी जल्दी रिसेप्टर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब इसमें यही चीज़ लिखी है, जैसे जैसे ड्रग का इनकाउंटर इंक्रीज होगा, एक्टिविटी जो होगी रिसेप्टर की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट, इन दोनों को कैसे भूल सकते हैं, ये दोनों चीज भी इसमें आएंगी। देखो एगोनिस्ट में आपका जो रेट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों फास्ट होता है, मतलब एंटागोनिस्ट आपका ड्रग को एक्टिव भी कर देता है, जैसे भी यहाँ पर हुआ था ना कि आपका एगोनिस्ट अगर आकर जुड़ गया तो उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चला जाएगा कि उसको हम बाहर निकाल के ही रहेंगे, और बहुत जल्दी हार भी मान जाता है कि जब आपका ब्लॉकेज वहाँ से वो एंटागोनिस्ट अपनी जिद पर बढ़ जाता है तो इतनी जल्दी ये वापस भी आ जाते हैं। तो यहाँ से आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों फास्ट होता है। पर एंटागोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट जिद्दी है, उसमें क्या होता है, एसोसिएशन तो फास्ट हो जाता है, वो फटाफट से जाके अपनी जगह पर जुड़ जाता है, किससे, रिसेप्टर की एक्टिव साइट से जुड़ जाता है, पर उसका डिसोसिएशन आसान नहीं होता, वो आसानी से टूटता नहीं है। क्यों नहीं, कैसे नहीं टूटता, जैसे आपका एगोनिस्ट के रिमूव, एगोनिस्ट कितनी कोशिश कर ले वो वहाँ से रिमूव नहीं होता, लेकिन एगोनिस्ट के जाते ही अलग हो जाता है। ये थी आपकी थ्योरी नंबर 4 रेट थ्योरी। अब इसके बाद आपकी 2 थ्योरी और है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है और एक थ्योरी और है, उसके बारे में भी लिखेंगे। पहले आप बेटा यहाँ से इन थ्योरी को नोट डाउन कर लो। देखो इसमें आगे थ्योरी नंबर 5 इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या कहती है, अब देखो इसमें बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग इज ड्यू टू एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। अब देखो इसमें ये कहा गया है कि जो आपका बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है ड्रग में, जो प्रोड्यूस होता है, वो उसके एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन, एंजाइम के एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है, कि इसके थ्रू आपका क्या होता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट कोई भी ड्रग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आगे देखो इसमें, थ्रू चेंज इन टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और एंजाइम, और किसके थ्रू बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो आपकी एंजाइम की टर्सरी या प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर होती है उसके थ्रू भी बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। आगे देखो, एज द ड्रग अप्रोच टू द रिसेप्टर साइट, जैसे जैसे ड्रग जो होगा रिसेप्टर की साइट की तरफ चलेगा, रिसेप्टर की तरफ चलेगा, एक्टिव साइट की तरफ चलेगा, कन्फर्मेशनल चेंज अकर इन प्रोटीन एज वेल एज अकर इन
इन ड्रग हैविंग फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, जैसे जैसे आपका ये जो प्रोटीन होगा ड्रग होगा रिसेप्टर की एक्टिव साइट की तरफ अप्रोच होगा, वैसे वैसे प्रोटीन और ड्रग जिनकी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर भी होगी, प्रोटीन और ड्रग जिनकी स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगी, उनकी तरफ क्या करेगा, उनमें कन्फर्मेशनल चेंज रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे ड्रग आपका आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी स्ट्रक्चर में इनमें कुछ चेंजेस आने लगेंगे। ठीक है, ये थी आपकी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। अब इसके बाद आपकी लास्ट थ्योरी है, ये है मैक्रोमोलिक्यूलर पेर्टर्बेशन थ्योरी। पेर्टर्बेशन होती है गड़बड़ी, क्या कहा जाता है इसको, गड़बड़ी, जो उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया, 1964 में बिलेव ने सजेस्ट किया था, क्या सजेस्ट किया था, उन्होंने दो चीजें कही थी। क्या कही थी, एगोनिस्ट के केस में और एंटागोनिस्ट के केस में। ये आपको पता है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट दोनों जुड़े हुए होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। एगोनिस्ट के केस में स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल पेर्टर्बेशन अकर, जो आपके स्पेसिफिक, मैंने आपको नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक के बारे में बताया था ना, बस वही वाला है ये। स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल पेर्टर्बेशन प्रॉब्लम अकर होता है, यानी कि गड़बड़ी होती है, या ये कह सकते हैं कि इसमें अरेंजमेंट कुछ अलग तरह से होता है, विच मेक्स ईजी एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, जो क्या कर लेता है, मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने को आसान बना देता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ये कहा गया है एगोनिस्ट के केस में जो आपकी गड़बड़ी होती है वो ये गड़बड़ी होती है वो किस तरह से होती है, ये आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल क्या कर देता है, आसान कर देता है। मतलब आपका कोई भी मॉलिक्यूल आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड है इसमें एंटागोनिस्ट के केस में नॉन स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल पेर्टर्बेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से मे हैव टू अकोमोडेट एक्सट्रानियस मॉलिक्यूल, जो आपके बाहरी मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, समायोजित, एकोमोडेट होता है, समायोजित होना, इकट्ठे हो जाते हैं वो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बिलेव के थ्रू सजेस्ट की गई थी 1964 में, और ये थ्योरी है आपकी मैक्रोमोलिकुलर पेर्टर्बेशन थ्योरी। आपको नाम से ही पता हो जाना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है। इसमें मॉलिक्यूल आसानी से अब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, एगोनिस्ट में और एंटागोनिस्ट में मॉलिक्यूल एक जगह समायोजित हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या लिखा गया है, इफ ड्रग है बोथ कैरेक्टरिस्टिक, दोनों एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपका ड्रग कंटेन करता होगा, देन अ मिक्सचर ऑफ टू कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म, तब आपके दो कॉम्प्लेक्सेस को मिलाकर दो कॉम्प्लेक्सेस को मिलाकर एक मिक्सचर बनता है यहाँ से। ठीक है, तो ये थी आपकी कौन सी थ्योरीज, ड्रग एक्शन से रिलेटेड थ्योरी। तो यहाँ पर आपका ड्रग एक्शन थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आपके क्या है और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसके बाद, ये आपकी जो सबसे बड़ा टॉपिक था ये अब तक इसमें, और आपका ड्रग डिज़ाइन वो था। तो यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, इस पर आप मैसेज करिए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।